हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बताएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। यूथ प्रैक्टिस सेट आज 192 है और सॉरी 92 है और हम लोग करेंगे आज का हम लोग का पार्ट जो है, ये हम लोग का पार्ट है कौन सा? संचार एवं संचार मॉडल। हम लोग यहाँ से करना शुरू करेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूँ। लक्की सिंह जी, आपके लिए स्पेशली। आप मुझे भर भर के ताने देती हैं, कोई बात नहीं, आपका जो है सहयोग और साथ है इसलिए देती हैं। सुन लीजिए ध्यान से, आपके लिए है, वरना आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने कहा कि क्वेश्चन गलत है और इस तरह से नहीं बोला, आपका लहजा दूसरा था, अच्छा नहीं लगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। सुन लीजिए, आपका जो मेरा क्वेश्चन था 121 का, उसको मैं क्वेश्चन थोड़ा निकाल लेती हूँ। हाँ, प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। किसका कथन है? दहामा का, कैल्सी व हेनरी का, डॉक्टर एस्मिंगर का या हरपलानी का? ठीक है, मैंने कहा डॉक्टर एस्मिंगर का, आपने कहा कि ये गलत है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गलत लगा तो मैं सही कर देती हूँ, मैं क्वेश्चन सही करती हूँ। मेरे ग्रुप पे भी सब लोग क्वेश्चन देते हैं। अगर आप हैं मेरे ग्रुप पे तो आपको पता है, नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब सुन लीजिए, ये एस्मिंगर जी ने लिखा है, सही है। शब्दों की प्रक्रिया को सुनिएगा, एक एक शब्द ध्यान से, स्पेशली आपके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जितनी भी लड़कियां मेरे साथ हैं सबको मेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा है। ठीक है, और भरोसा ना हो अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ पर आदमी का क्वेश्चन होता है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सामने वाले को बुरा ना लगे, इस तरीके से बात क्या कीजिए। आपका क्या है कि प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है। एस्मिंगर का शब्द है, वाक्य है। प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर की एक शैक्षिक प्रक्रिया है, ये वाघमारे का है। दोनों में कितना अंतर है? शैक्षिक प्रक्रिया है एक बोला जा रहा है, एक दी जाने वाली व्यवस्था है, साथ ही जिसका लक्ष्य लोगों को उनकी कठिनाइयों का निवारण व समस्याओं को सुलझाने में, साथ ही अपनी मदद खुद करने की जीवनशैली अपनाने में सहायता करता है। वाघमारे जी ने लिखा है। एस्मिंगर जी ने बस इतना लिखा है, प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं। समझ गई? ध्यान से सुन ली। वाघमारे जी ने बोला है कि प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर की एक शैक्षिक प्रक्रिया है, ठीक। और एस्मिंगर जी ने क्या बोला है? प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है। समझ ली? आपके लिए जरूरी था समझाना। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ और कि यूथ, बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा, बीच में अगर नहीं करवाती हूँ तो कुछ और करवा रही हूँ। टेस्ट लेना जरूरी है, लूँगी टेस्ट में। आप लोग जिसको सिर्फ यूथ देखना हो तो जब मैं सिर्फ यूथ डालती हूँ तो आप देख लो, और नहीं तो टेस्ट देने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और आगे आप लोग समझदार हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग इतना समझ लो कि यूथ ये जो है ना, ये पिछले जितने भी वर्ष के एग्ज़ाम हुए हैं उनके ये संकलन है। यहाँ से आपके 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इतने ही आएंगे, और सारे क्वेश्चन आपके बुक में से आएंगे, और सारे क्वेश्चन आपके बुक के घुमा फिरा के ही देंगे। इसलिए यूथ करवाइए, करिए। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो टेस्ट बुक में से आ रहा है, जो बुक में से लोग ले रहे हैं, उसको भी कोशिश कीजिए, पढ़िए, दूसरी चीज़ों को भी समझिए। हाय यूथ, हाय यूथ, हाय यूथ मत किया कीजिए, हाय 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 हाय, मतलब इस तरह से जैसे भूखा व्यक्ति होता है तो एक देसी कहावत होती है, भूखान बंगाली भात है भात, हम लोग की तरफ बोलते हैं, वैसे हाय 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 कोई फ़ायदा नहीं करने से। जब ये पूरा हो जाएगा, जब हम लोगों ने शुरू नहीं किया था तो पूरा हो गया, अब तो ये 60-65% ख़त्म हो गया तो पूरा ही हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए, शिक्षिका बनने जा रही हैं, ऐसे ऊटपटांग शब्द का प्रयोग करके हाइपर होंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन कमेंट इतना ध्यान देता? वो तो हम इसलिए देते हैं क्योंकि कम लोग देखने वाले, ज़्यादा लोग देखने वाले होंगे तो कौन कमेंट ध्यान देता? बताओ आप लोग। दिमाग लगाइए थोड़ा, और थोड़ा शिक्षिका की तरह से सोचने की कोशिश कीजिए, छोटे बच्चे की तरह से नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आइए, आप लोग धन्यवाद कीजिए उसका जिसके माध्यम से ये चैनल खुला, उसका धन्यवाद कीजिए जिसके माध्यम से यूथ आया,
उसका धन्यवाद कि इसके माध्यम से छोटी छोटी व्यवस्थाएं, छोटे छोटे जो समाज में बदलाव हो रहे हैं उसको मैं जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई मेरे पास, खासकर जो है नाम नहीं लूँगी क्योंकि आप लोग को लगता है मैं बार बार उन्हीं का नाम लेती हूँ, तो उन लोग के माध्यम से, या यूथ जिसने मुझे करवाने के लिए कहा उसका भी नाम लूँगी तो आप लोग ये बार बार उन्हीं का नाम लेती हूँ। उन लोग के माध्यम से मैं आपके सामने हर छोटी छोटी चीज़ को ले आकर रखती हूँ। तो उस छोटी छोटी चीज़ को ले आकर रखती हूँ तो उसको अप्रिसिएट कीजिए कि हाँ दीदी आप ये सारी चीज़ें मुझे समझाती हैं, ठीक है। आप लोग किसी भी चीज़ को अप्रिसिएट ना करके आप लोग दूसरों को परेशान करने का काम करती हैं। चपटी कठपुतली जो कसकर खींचे गए सफ़ेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से पार्श्व मतलब पीछे से आती हुई रोशनी से ही चलाई तो उसे क्या कहते हैं? दस्ती कठपुतली, स्ट्रिंग कठपुतली, शैडो कठपुतली या रॉड कठपुतली। तो आपकी जो शैडो कठपुतली होती है ये पर्दे के पीछे दिखाई जाती है और शैडो इसका पर्दे पे दिखता है, उसी से हम लोग को कहानी समझ में आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सूची 1 को दिए गए सूची 2 को मिलान करना है। नेटवर्किंग क्या होती है, कॉलिशन क्या होता है, अलायंसन क्या होता है, लॉबिंग क्या होता है। विशेष कार्यलाप होगा यहाँ पर। कार्यलाप के साथ समूहों के साथ काम करना, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, समूह के मध्य अधिक अस्थायी व्यवस्था, अंशधारकों का प्रत्यायन, सूचना का आदान प्रदान। यहाँ पर शब्दों से समझ में आ जाएगा। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी नेटवर्किंग जो एक दूसरे को हम लोग जोड़ सकें, ठीक है। जब मोबाइल में नेटवर्क रहता है तो एक दूसरे से जुड़ते हैं। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि सूचना का आदान प्रदान, ठीक है। इसके बाद कोलिशन आप जैसे प्रोटीन आपका देखो कोएगुलेट हो जाता है ना गर्म पानी के साथ, उसी प्रकार से कॉलिशन को आप वहाँ से मिक्स मैच करने की कोशिश कीजिए। तो क्या समझ में आ रहा है कि विशेष कार्यलाप के लिए समूहों को एक साथ काम करना, ठीक है। कोएगुलेशन और कोलिशन मिलता जुलता है ना, तो ये आपका 1 पर चला जाएगा। अलायंस मतलब क्या होता है? अलायंस मतलब होता है सबके साथ काम करना। बोलते हैं भाई सबके साथ अलायंस करके काम करो, मतलब कि सबके साथ काम करना। तो क्या हो जाता है कि समूहों के मध्य अधिक अस्थायी व्यवस्था को बनाए रखना। लॉबिंग क्या होता है? लॉबिंग अंशधारकों का प्रत्यायन। क्या होता है? अंशधारकों का प्रत्यायन। आपका 5वां, पहला, तीसरा, चौथा कहाँ पर है देख लीजिए। 5वां, पहला, तीसरा, चौथा बी। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के किस सिद्धांत के अनुसार हम उन्हीं संबंधों का विकास करते हैं तथा उन्हें ही बनाए रखते हैं जिनमें हमारे प्रतिफल तथा लागतें हमारे साथी के प्रतिफल तथा लागतों के समान होती हैं। सामाजिक विनिमय सिद्धांत, इक्विटी थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, मीनिंग थ्योरी का समन्वित प्रबंधन, जिसको कोऑर्डिनेटिंग मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग थ्योरी बोलते हैं। आंसर बताना है कि अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक मतलब आंतरिक संप्रेषण किस सिद्धांत के अनुसार हम उन्हीं संबंधों का विकास करते हैं तथा उन्हें ही बनाए रखते हैं जिनमें हमारे प्रतिफल तथा लागतें हमारे साथी के प्रतिफल होती हैं। उनको क्या बोलते हैं? इक्विटी मतलब बराबरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? इक्विटी थ्योरी, यानी कि बराबरी की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आज जो है ये आपके बहुत ऑप्शन वाले हैं ज़्यादा, तो इसलिए हो सकता है क्वेश्चन कम खींचे जाएं। संप्रेषण के इतिहास के प्राचीन काल का अलंकार शास्त्र पर किए गए कार्य द्वारा उन्हें चिन्हित किया है। अरस्तु, डेरिटो, एंसमिंगर, श्राम, ठीक है। तो बताएं संप्रेषण के इतिहास के प्राचीन काल का अलंकार शास्त्र पर किए गए कार्य द्वारा उन्होंने चिन्हित किया है। किसने? बताना है। अरस्तु, डेरिटो, एंसमिंगर, श्राम, बताएं। आंसर क्या जाएगा उसका कि आपको इसमें जो अरस्तु थे, ठीक है, अरस्तु का शुरुआती था जो है एक दूसरे को अलंकार के द्वारा जो है संप्रेषण को चिन्हित करना। छाया चित्र क्या होता है? सजावटी डिजाइनों के लंबवत देखने की व्यवस्था, दूर से कपड़ों की रूपरेखा दिखाना, विवरण सहित कपड़ों की रूपरेखा दिखाना, असमान संतुलित ड्रेस। छाया चित्र का मतलब होता है कि जो डिजाइनें होती हैं
उनको लंबे तौर पर दिखाना। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, अब इस लाइन को जब लंबे तौर पे दिखाना होगा तो सूर्य इधर होगा, सूर्य इधर होगा तो ये लाइन कैसे, ऐसे दिखेगी, यानी कि ये लाइन ऐसे लंबी दिखेगी। तो सजावटी डिजाइन को लंबा देखने की व्यवस्था। विपणन में पब्लिक संबंधों की क्या भूमिका होती है? मीडिया के साथ व्यवहार, ग्राहक संबंध बनाना, कारपोरेटेड छवि बनाना, व्यक्तिगत बिक्री करना, लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रबंधन। विपणन यानी विपणन की बात हो रही है यहाँ पर। पब्लिक संबंधों की भूमिका क्या है बताएं। तो विपणन में पब्लिक संबंधों की भूमिका किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले जब आपको विपणन करना है, किसी सामान को जो है उसका व्यापार करना है, तो मीडिया के साथ व्यवहार बनाना होगा, सही है। फिर उसके बाद ग्राहक के साथ संबंध बनाना होगा। फिर कारपोरेटर यानी कि आपको कारपोरेटर मतलब जहाँ पर आपके व्यापार होते हैं उनके साथ संबंध बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद लोगों के प्रत्यक्ष का ज्ञान, व्यक्तिगत बिक्री नहीं, विपणन में व्यक्तिगत जो है व्यक्तित्व जो वाली होती है, मतलब जैसे मुझे आपका 1 किलो चना खरीदना है तो मैं विपणन में नहीं आती हूँ। विपणन में वही आएगा जो 2-4 बोरी चना खरीदेगा, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि A B C और E। संचारण ग्रीक शब्द कम्युनिकेशन का से लिया गया। इसका मतलब पहली बात तो ये है, कम्युनिकेशन ग्रीक शब्द से ना लेकर कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सुधार लीजिए, जो ग्रीक लिखा हुआ है यहाँ पर इसको लिखेंगे लैटिन भाषा। और ये कोई भी ये नहीं बोलेगा गलत है, ये सही है। बुक उठाकर देख लेंगी तो उसमें दिया हुआ है क्या, संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट। मतलब क्या है इसका, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पारस्परिकता के आधार पर भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। लेकिन फिर भी कि कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के किससे, कम्युनिस से लिया गया है, किससे, कम्युनिको से लिया गया है, जिसका मतलब ये, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है और किससे, कम्युनिस से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्तित्व विकास का तीसरा भाग है परा अहम, विश्वास, अहम और ईद। तो आपको पता होगा ईद आता है, एक ईदम आता है और एक ईदा है परा ईदम आता है, ठीक, क्या आता है, परा ईदम। क्या है, व्यक्तित्व विकास का तीसरा भाग क्या है, परा ईदम यानी कि पराहम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ परा ईदम होना चाहिए, पराहम भी समझ सकते हैं। ईड, ईगो, सुपर ईगो। निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है, शोर, भाषा, आय समूह, बोरियत। संचार में आपका भाषा बाधा नहीं होता, इंग्लिश की भाषा हो, हिंदी की हो, उर्दू हो, फारसी हो, आपका जो है तमिल हो, आपका तेलुगु हो, आपका कन्नड़ हो, आपका जो है मराठी हो, आपका बंगाली हो, कुछ भी हो, आपका शोर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है बाधा होती हैं। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी क्या होती है, माध्यम, संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला, प्रतिपुष्टि। संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाले के बीच का होता है माध्यम। माध्यम क्या, जैसे ये फोन माध्यम है, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ये क्या है, फोन माध्यम है। उसी तरह से माध्यम जो होता है क्षमा कीजिएगा, जो माध्यम होता है वही क्या होता है, संदेश भेजने वाले की जो कड़ी होती है इसके बीच की कड़ी होती है। भारतवर्ष में दूरदर्शन किस वर्ष आरंभ हुआ था, बताएं। आंसर क्या होगा, 15 सितंबर 1959 में भारतवर्ष में दूरदर्शन आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ें। संचारक का मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, विषय का ज्ञान, अच्छा व्यवहार, रुचि, उपरोक्त सभी। संचारक यानी कि प्रचारक जो संचार करता है तो उसका क्या होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, उपरोक्त सभी बिल्कुल इसमें सही है। संचार क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को यह भी कहा जाता है संचारक, डिकोडर, एनकोडर, अनुवादकर्ता। क्या बोलते हैं पूछा जा रहा है, इसमें संचारक को क्या बोलते हैं, ठीक है। संचारक का आप दूसरा नाम बता सकते हैं, संचारक क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को क्या बोला जाता है। तो देखिए संचारक
क्या होता है आपका सूचना देने वाला सेंडर। डिकोडर क्या होता है, डिकोडर का मतलब होता है विसंकेतन, विसंकेतन मतलब संकेतन, संकेत देने वाला, ठीक है। इसके बाद में एनकोडर क्या होता है, संकेत देने वाला, एक संकेत देने वाला होता है, एक विसंकेत देने वाला होता है। विसंकेतन का क्या मतलब होता है, ठीक। तो इनकोडर मतलब संकेत, संकेत देना, ठीक है। और डिकोड मतलब संकेत को खोलना, संकेत को सरल करना। और सूचना ग्रहण करने वाले को क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं, प्राप्त करने वाला बोलते हैं, ठीक। और आपका जो विसंकेतन होता है ना, ये जो डिकोडर होता है, डिकोडर को ही एक हिसाब से अगर सोचो तो अनुवादकर्ता भी बोलते हैं। यानी कि इसमें आपके कोई भी ऑप्शन नहीं है, इनमें आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। क्या ऑप्शन होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। एक मिनट सही कर दूं इसको मैं, रिसीवर, ठीक है, रिसीवर होना चाहिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्रणी नेता इस नाम से भी जाना जाता है, मुख्य संचारक, सार्वभौमिक नेता, प्रतिनिधि, ए और बी दोनों। तो प्रतिनिधि अग्रणी नहीं होता, प्रतिनिधित्व करने वाला अग्रणी होता है। मुख्य संचारक जो होगा उसको अग्रणी नेता बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना, ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। चलें, संचार का SMCRE मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, संचार का SMCRE मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। ये मॉडल आपका थामा, रंजीत सिंह, लीगन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो SMCRE सूपे द्वारा दिया गया क्या है, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इफेक्ट्स। क्या है, स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रभाव। किसके द्वारा दिया गया है, ये सूपे द्वारा प्रतिपादित मॉडल है ये, जिसको SMCRE का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं। केनेथ ब्रूक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं, केनेथ ब्रूक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व हैं, बताएं। कितने हैं, 5। किस प्रकार से हैं, देखिएगा ध्यान से। एक यहाँ लिखा जाएगा कार्य, फिर यहाँ लिखा जाता है पृष्ठभूमि, इसके बाद ये आता है, फिर आ जाता है यहाँ पर संचारक आ जाता है, फिर यहाँ पर संचार माध्यम आ जाता है, और फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, उद्देश्य आ जाता है। ये आपके 5, यही कैथन ब्रूक का यही आपका शेप भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। जानकारी एकत्रित करने का तरीका जो होता है उसको क्या बोलते हैं, साधन, पद्धति, अवलोकन, तकनीकी। तो वो साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संचार में विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता, क्षमता, पूर्ण, लाभदायक। संचार में विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है, आपको बताना है, तो बताएं। संचार में विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है, एक तो विश्वास भी होना चाहिए, ठीक है, और क्षमता भी होनी चाहिए, और वो जो संचार है वो पूर्ण भी होना चाहिए। तो 1 2 3, ये 3 होना चाहिए। लाभदायक का कोई मतलब नहीं, कभी कभी किसी को संचार लाभदायक होता है, किसी को नहीं, लेकिन ये 3 चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय क्या होता है, उन्हें कार्य करने हो तो कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से मुक्त करना। आंसर क्या होता है कि विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय क्या होता है कि उन्हें अपने विचारों से मुक्त करना, ठीक है, मुक्ति देना या मुक्त करना, ठीक है। और संप्रेषण का मतलब ये होता है कि आपस में बातचीत करना, ठीक है, तो विचारों का आदान प्रदान भी करना। ये दोनों चीज़ें ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्तियों के मध्य संचार को क्या जाना जाता है, पारस्परिक संचार, आत्म संचार, जनता संचार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 व्यक्तियों का संचार क्या हो जाएगा, पारस्परिक संचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवोन्मेष, नवोन्मेष मतलब नया, नवोन्मेष का प्रसार तकनीक और सामाजिक नवोन्मेष का अंगीकरण है। रोजर्स ने विकास के संप्रेषण कार्यनीति प्रस्तुत की है।
सही है, गलत है, सही है दोनों, ठीक है। ए सही है, आर जो है उसका क्या बोलते हैं, आर इसका कारण नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर सही कारण है, गलत है। क्या है ऑप्शन, आपको बताना है। ऑप्शन आपका ये दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों सही तो है, लेकिन अब यहाँ पर इसका कारण नहीं, अगर कारण नहीं होता तो दोनों सही होता, लेकिन तो भी बी ही सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। व्यवहार में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें दिखाई देता है? समाज के ताने बाने में, आपके अंकीय विभाजन में, या ई वाणिज्य में, या अपुष्ट समाचार में? बताएं किसमें दिखाई देता है। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही चला जाएगा, ठीक है, ए बी सी तीनों सही चला जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। संचार के निम्नलिखित मॉडलों और उनके प्रारंभ होने के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। संचार का बर्लो मॉडल, संचार का श्रॉम मॉडल, संचार का लैसवेल मॉडल, संचार का सनैन वीवर मॉडल। संचार को अवरोही क्रम में जो है लगाना है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में नहीं लगाना है, घटते हुए क्रम में लगाना है। तो किस संचार के मॉडल को आप लगाएंगे, बताएं। मतलब ये जो मॉडल्स हैं वो सारे, उनको आपको घटते हुए क्रम में लगाना है। इसमें आंसर जाएगा सबसे पहले श्राम का मॉडल था आइडिया, सेंडर, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, आइडिया, ठीक है। यानी कि उनका 7 था, और 7 के बाद बर्लो का 6 था, और संचार का सनॉन वीवर मॉडल ये 5 है, और लैसवेल मॉडल ये भी 5 है। तो सनैन वीवर और लैसवेल दोनों एक जैसे ऊपर नीचे लगा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, सबसे पहले श्राम, यानी कि आपका सबसे पहले बी, इसके बाद आपका जो है बर्लो यानी कि ए, और आपका ये दोनों 5-5 का है, तो कोई भी आप लगा सकते हैं, तो कोई भी आप समझ ले उसको, चाहे जैसे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यही सही जाएगा। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, सब आपके बुक में है, इधर उधर खोजने की, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समाज विज्ञानी संचार में देसी चैनलों का उपयोग करते हैं। संचार में देसी चैनल औपचारिक प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन आपका ये है, और आपको उत्तर बताना है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। देखिए, समाज विज्ञानी संचार में देसी चैनलों का उपयोग करते हैं, तो ये अपनी जगह सही है। समाज में जो चीज़ दिखानी होती है देसी चैनल को उसमें डाल देते हैं, लेकिन संचार के देसी चैनल औपचारिक प्रकृति के होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अनौपचारिक प्रकृति के भी होते हैं। ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा, ए और आर। ए सही है आपका, और आर जो है वो आपका नहीं सही है। ए सत्य है, परंतु आर आपका क्या है, असत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बाहरी आउटडोर प्रचार मीडिया में समाविष्ट है पोस्टर, फ्लिप चार्ट, बैनर्स, फ्लैश कार्ड। आंसर आपको देना है इसका, क्या क्या होता है। तो बाहरी आउटडोर में आपको पता है कि पोस्टर लगते हैं, आपको पता है पोस्टर लगते हैं। इसके बाद बैनर्स लगते हैं, भी आपको पता है। फ्लिप चार्ट ये घर में बना के और बनाकर, मतलब व्यक्तिगत समझाना पड़ता है, या समाज में ही अगर आपको किसी को समझाना है तो कई लोगों को इकट्ठा करके समझाया जाता है, ठीक है। आउटडोरिंग में इसको नहीं हम लोग जो है समाविष्ट कर सकते हैं, और फ्लैश कार्ड में भी समाविष्ट इस प्रकार से नहीं कर सकते। इस पर पोस्टर और बैनर, जैसे आप लोग देखते होंगे कि पोस्टर्स लगते हैं, बैनर्स बड़े बड़े लगते हैं, चुनाव के लगते हैं, प्रचार लगते हैं, दुकानों के, लहंगा के, इसके उसके लगते हैं, ठीक है। तो आपका क्या चला जाता है आंसर, एक पोस्टर चला जाता है, एक फ्लैश कार्ड चला जाता है, एक पोस्टर चला जाता है, एक बैनर चला जाता है, यानी कि 1 और 3 आपका सही हो जाता है। सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो संदेश, संचारक, प्राप्तकर्ता चरण, संकल्पना का सरलता, एक रूपता की समस्या, सामाजिक दायित्व का मानक, विषय वस्तु की अनुकूलता, एंट्रोपी, इन सबको मिलाना है, इन सबको समझना है। बताएं संदेश का क्या मतलब होता है, संदेश का क्या मतलब होता है, बताएं। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सही ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है। संदेश का कहाँ चला जाएगा, संकल्पना की सरलता चला जाएगा, ठीक है। संचारक कहाँ चला जाएगा, सामाजिक दायित्वों के मानक में चला जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद में प्राप्तकर्ता कहाँ चला जाएगा, एक रूपता की समस्या पर चला जाएगा आपका। और चैनल कहाँ चला जाएगा, विषय वस्तु की अनुकूलता पर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा,
देख लीजिए यहाँ पर 1 3 2 4, 1 3 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। इथोस, लोगेस तथा पेथोस मानवीय संचार के 3 घटक हैं। संचारक की विश्वसनीयता संचार की प्रक्रिया को प्रभावकारिता को बढ़ाती है। ठीक है, ए आर दोनों सही तथा आर ए का सही कारण है। ठीक, उसके बाद में क्या है कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है और ए और आर दोनों गलत है। आपको उत्तर देना है 29 का। इथोस, लोगेस तथा पेथोस मानवीय संचारक के 3 मुख्य घटक हैं क्योंकि संचारक की विश्वसनीयता संचार की प्रक्रिया को प्रभावकारिता को बढ़ाती है। ऑप्शन आपका क्या चला जाएगा कि ए आर दोनों सही है और सही कारण भी है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट। आप लोग सोचेंगे आज इतना क्वेश्चन क्यों कराए, इतना कम क्वेश्चन क्यों कराए हैं। तो क्वेश्चन इसलिए इतना कम कराए हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने कम ही रखा है। कल हम लोग इसको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। करीब मैं कोशिश करूँगी कि आपको 70 से 100 क्वेश्चन के बीच में दे दूँ। ठीक है, तो जो है वो चीज़ें देनी है। और क्या बोलना, आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है। टेक्स्ट बुक ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजर और एक है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट आपकी बुक में है, आप उसको देख लीजिएगा। नीला मुखर्जी, ओपी धामा एंड ओपी भटनागर, उमा जोशी और बी के दुबे, मतलब कि आपको बताना कौन सी बुक किसने लिखी है, तो उसको आपको देखना है। तो आप देखिए कौन सी बुक इसने लिखी है। मिला लीजिए बुक को अपने अपने। टेक्स्ट बुक ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया किसके द्वारा लिखी गई है, उमा जोशी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन किसके द्वारा लिखी गई है, बी के दुबे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, बी के दुबे, और ये चौथे नंबर पर है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन किसके द्वारा लिखी गई, वी के दुबे। ठीक है, बी के दुबे के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में आपको क्या आता है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल किसके द्वारा लिखी गई है, ये नीला मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। और एक बुक आपका क्या है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ओपी धामा के द्वारा लिखी गई। ये चौथा आपका क्या है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। 1 मिनट, शायद मेरे पास इसका ये है, ये आपका जो ये चौथा नंबर वाला है और ये किसके द्वारा लिखा गया, ओपी धामा एंड जो है 1 मिनट, हाँ, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखा गया, ओपी धामा एंड ओपी भटनागर के द्वारा ये आपका लिखा गया है। ठीक है, तो ये आज आपका 30 क्वेश्चन था और ये हम लोगों ने किया 30 क्वेश्चन। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे कल से 31 से हम लोग का कल से क्वेश्चन रहेगा। इतना क्वेश्चन मेरे ख्याल से कहीं से भी कुछ भी आप लोग को जो है दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने जो चीज़ें नहीं भी बतानी थी वो भी मैंने बता दी हैं आप लोगों को। आगे आप लोग को जो कुछ भी अगर लगे कि हाँ सही नहीं है या हाँ कुछ और बताना था तो उसको आप पूछ सकते हैं। लैंग्वेज का थोड़ा सा संभाल के उपयोग किया कीजिए, वो अच्छा लगता है देखने में। शिक्षिका बनने जा रहा है, शिक्षिका का गुण अपने अंदर लाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।